अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद सलाम के आज जो हम आपकी खिदमत में लेकर के हाज़िर हुए हैं वो एक जदीद मसला, एक नया मसला लेकर के हाज़िर हुए हैं। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि हमारे एक भाई ने और सुन्नी भाई ने ये पूछा है, बताइए कि जो हम साल भर में जो हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले जितने त्योहार मनाते हैं, क्या ये त्योहार मनाना शरीयत इस्लामिया में कुरान और हदीस की रोशनी में क्या जायज़ है, क्या जायज़ नहीं है? तो आइए हम अपने भाई सुन्नी भाई का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दें और अपने सल्फ़ सालिहीन और जो हमारे इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की किताबों से दें। क्या किताबों में ये कहीं पर जायज़ है या जायज़ नहीं है, या फिर इन्होंने अपनी मन की गलत से हमारी अवाम ने और हमारे अवाम के अहले सुन्नत के जो पेशवा हैं उन्होंने ये त्योहार मना लिए हैं। तो देखिए क्या कहीं पर भी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने इन त्योहारों का जिक्र अपनी कुतुब में किया है या नहीं किया है। तो देखिए हम इंशाअल्लाह इसका आपको तशव्वुस जवाब देंगे। आपको अगर ये बात समझना है कि हमारे मज़हब इस्लाम में कितने त्योहार मनाए जाते हैं, तो आपको इस सवाल का जवाब सुनने से पहले आप जो हैं हमारे कुछ जर्नल नॉलेज को आप उठा कर देखिए। देखिए हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का नाम आता है हिंदुस्तान, और इंग्लिश में कहते हैं इंडिया, उर्दू में कहते हैं हिंदुस्तान, और यहाँ पर वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार इस मुल्क का नाम है भारत। तो अब इस मुल्क भारत में भिन्न भिन्न मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, अनेक मजाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं। तो नंबर 1 पे जो आते हैं वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के मानने वाले। नंबर 2 पे आते हैं मुस्लिम धर्म को मानने वाले, और नंबर 3 पे आते हैं बौद्ध धर्म, और नंबर 4 पे आते हैं सिख धर्म, और नंबर 5 पे आते हैं जैन, और नंबर 6 पे आते हैं ईसाई। ईसाई धर्म के मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा कम है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी धर्म को मानने वालों की तादाद है तो वो है सनातन धर्म के मानने। तो सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि जिसमें साल में कोई भी एक ऐसा महीना आपको नहीं मिलेगा जिसमें 10 या 12 त्योहार आपको नहीं मिलेंगे। और इसी वजह से हमारे हिंदुस्तान की धरती को त्योहारों की धरती, त्योहारों का मुल्क कहा जाता है, कि यहाँ सबसे ज़्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। जब बात त्योहार ही की आई है तो हम पूरी तहकीक से आपको बताते हैं। देखिए भारतीय वित्र त्योहार, जनवरी से जो पहला महीना आता है जनवरी, तो उसमें 6 जनवरी से त्योहार शुरू हो जाते हैं। 6 जनवरी को होते हैं, 8 जनवरी को भी त्योहार होता है, 11 जनवरी को भी मनाते हैं, 13 को भी मनाते हैं, 20 को मनाते हैं, 22 को मनाते हैं, 23 को मनाते हैं, 24 को मनाते हैं, और 29 को मनाते हैं। और हिंदू धर्म के मानने वाले 1 फरवरी को मनाते हैं, 2 को मनाते हैं, 5 को मनाते हैं, 6 को मनाते हैं, 9 को मनाते हैं, 12 को मनाते हैं, 13 को मनाते हैं, 15 को मनाते हैं। यूं समझ लो कि एक महीना में 10 या 12 त्योहार ये मना लेते हैं, यूं समझ लो। मगर इन सारे त्योहारों में जो सबसे मुख्य त्योहार हैं वो 15 त्योहार हैं, और उन 15 त्योहारों में हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म के मानने वाले सब मनाते हैं, सबको मनाना पड़ते हैं वो त्योहार। तो वो है होली समझ लीजिए, दिवाली समझ लीजिए। होली और दिवाली ये ऐसे त्योहार हैं कि हर मज़ाहिब के लोग जानते हैं कि हिंदुओं का त्योहार होली दिवाली ये सबसे बड़ा त्योहार है। तो ये रही हिंदू धर्म की बात। मगर आप एक बात और देख लीजिए, हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार हैं उन त्योहारों को मानने की जिम्मेदारी
हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पुरुषों की नहीं है, बल्कि महिलाओं की है। कि जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं महिलाएं मना लेती हैं घर पे, और जितने भी पुरुष रहते हैं वो घर में नहीं बैठते, बल्कि वो अपना काम करते हैं, वो व्यापार करते हैं। वो क्या है, घर में बैठ के धर्म का व्यापार करते हैं। तो अब सारे धर्म को मना, जो है त्योहारों की मनाने की जिम्मेदारी, मगर कुछ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कुछ त्योहार ऐसे हैं जिसको युवा युवती और पुरुष और महिला सब मनाते हैं। मगर हिंदू धर्म, सनातन धर्म के तो लोग जो हैं अपनी संस्कृति को छोड़ करके, जो इंग्लैंड की जो है मगरबी तहजीब की, यूं समझ लो यूरोप की जो तहजीब है, यूरोप का जो कल्चर है, उसको ज़्यादा मानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो संस्कृति यूरोप की है उसको ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं। इंडिया के युवा और युवती को जितनी विशेष तरीके से वो अपने त्योहार नहीं मनाते हैं, होली दिवाली, उससे कहीं ज़्यादा विशेष तरीके से तो वो मुख्य तरीके से वो जो हैं, जो यूरोप के त्योहार हैं वो मनाते हैं। गोया के हिंदुस्तान के जितने भी सनातनी धर्म हैं, यूं समझ लो कि उन्होंने यूरोपीय धर्म को कबूल कर लिया है। यूरोपीय कल्चर को, यूरोपीय संस्कृति को उन्होंने अपनी जिंदगी में वो बिल्कुल ही दिलो जान से अपनी जिंदगी में ढालते हैं। या यूं समझ लो उनके घर में जो बच्चा पैदा होता है तो वो भी जो भाषा बोलता है तो इंडिया की नहीं, बल्कि वो भी यूरोप की भाषा, अमेरिका और इंग्लैंड की भाषा बोलता है, और उसको अंग्रेजी कल्चर में, अंग्रेजी सांचे में हमारे इंडिया के लोग ढालने की कोशिश करते हैं। और उससे यूं समझ लो कि इंडिया के लोग खुद अपना भविष्य खत्म करने की कोशिश में, खुद अपना इतिहास मिटाने की कोशिश में है। क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े जो महान ऋषि मुनि हैं, उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी देश का, किसी भी मुल्क का, किसी भी जाति का अगर इतिहास खत्म करना है तो पहले उसकी जुबान खत्म कर दो। तो अब यहाँ तो हमारे जो अमेरिका के लोग हैं, इंग्लैंड के जितने भी अंग्रेज हैं, तो वो क्या खत्म करेंगे हमारे हिंदुस्तान के इतिहास को, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी खुद अपनी जुबान बोलना नहीं चाहते। अगर 2-3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा है, अगर वो इंग्लिश में 2 वर्ड बोल देता है तो उसको अंग्रेज का बच्चा समझ लेते हैं और उसको सम्मान से ऊपर जगह बिठा देते हैं, उसको अपनी गोदी में ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई MBBS डॉक्टर है और उससे इंग्लिश बोलना नहीं आती, अब पहली बात तो आ जाती है BA MA करा हुआ जो है तो, या प्रोफेसर है, और वो इंग्लिश में महारत नहीं रखता, तो आज हमारे हिंदुस्तानी उसको गंवार समझते हैं। लेकिन अगर कोई फुटपाथ पे रहने वाला कोई अंग्रेजी बोलना सीख जाता है, यूं समझ लो कि हमारे हिंदुस्तानियों ने खुद ही उनकी मेहनत और जो है मेहनत करने के बजाय, उनकी जो है जबरदस्ती करने के बजाय, उन पे कोई दबाव, कोई प्रेशर के बजाय, खुद ही हमारे हिंदुस्तानियों ने यूरोपीय कल्चर को, यूरोपीय तहजीब को सीने से लगा लिया। क्यों? हमारे सनातन धर्म के लोग ये जानते हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म कोई भी धर्म नहीं है। तो अपनी संस्कृति को देखिए, सनातन धर्म में, संस्कृति में जो वस्त्र पहने जाते हैं केसरिया रंग के, लेकिन मेरे भाइयों साड़ी पहनी जाती है। आज हमारे हिंदुस्तान में साड़ी पहनने वाली औरतों की, महिलाओं की तादाद बहुत ही ज्यादा कम होती चली जा रही है। तो कहने का मतलब यह है, हिंदुस्तान में जो सनातनी धर्म है तो विशेष जो है भिन्न भिन्न तरीके से बेइंतहा त्योहार मनाते हैं। लेकिन अब ये त्योहारों की मनाने की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पे रह गई है। और युवा युवती जो है, कॉलेजों में रहने वाले, वो सब जो हैं 26 जनवरी मना लेते हैं। और जो भी हमारा 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, और गांधी जयंती है, और 1 जनवरी है, तो अब ये बहुत ही